हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग एक हिंदी का बेहतरीन चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है संधि। ठीक है ना। तो संधि का मतलब होता है जोड़। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग की संधि में क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है संधि। ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। ठीक है ना। पहले अंग्रेज जो है ना मुगलों के साथ संधि करते थे। मतलब संधि के साथ होता है मिल व्यवहार के काम करना। समझ रहे ना। संधि स्वीकार भी करते थे लोग। तो वो हिस्ट्री की बातें हैं, हम लोग हिंदी में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। साइंस में भी संधि का मतलब होता है जोड़। तो हिंदी में संधि किसे कहते हैं हम? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बोलिए तो। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये तो सिंपल है, सबको याद होगा। और एक होता है समास। समास और संधि में क्या फर्क होता है? तो इसमें पदों का मेल होता है और इसमें वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? वर्णों का उल्टा लिख दिए ना, क्रॉस कर देते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। पद कहते हैं जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में। कोई दिक्कत? तो संधि और समास में कौन कौन अंतर जान गया? दो या दो से अधिक जो वर्ण मिलेंगे, वर्ण का मतलब होता है जैसे कि क माने ख, ग, अ, आ, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। और वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। सबको जानता है इसको? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। और दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंफोनी, संधि को इंफोनी के नाम से जानते हैं। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है ना दे दिया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि गण प्लस इस, गणेश, समझ रहे ना। ये सब चीजें हैं यहाँ पे। आगे देखिए। मेनली आपको पढ़ना है, कोई आपसे पूछ देगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो कहिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि हो गई। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब कोई कहेगा स्वर संधि का डिफिनेशन क्या होगा? तो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। यानी सिर्फ स्वर स्वर मिलेगा इसमें। स्वर संधि में क्या मिलेगा? स्वर और स्वर मिलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। जैसे कि अ प्लस अ बराबर हो जाएगा आ, तो ये कौन संधि हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। जैसे कि हर्षई प्लस हर्षई, ये हो जाता है दीर्घई, तो इसे कहते हैं हम लोग स्वर संधि। जब स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होगा तो उसे कहेंगे स्वर संधि। तो आपको याद होना चाहिए कि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहेंगे स्वर संधि। कोई दिक्कत? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है? स्वर और व्यंजन भी मिलकर भी व्यंजन संधि बना देते हैं, या व्यंजन व्यंजन भी मिलके व्यंजन संधि बना देते हैं। क्या समझे लोग? व्यंजन प्लस स्वर तभी कौन संधि होता है? व्यंजन। और व्यंजन प्लस व्यंजन तभी क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। तो व्यंजन संधि में जब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्णों की संधि होती है तभी व्यंजन संधि होती है।
या व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन संधि होती है। कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब होता है ये विसर्ग, है ना, विसर्ग संधि। तो 3 संधियां हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए बेटे, यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखने चलते हैं स्वर संधि के भेद। इस बार बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के स्टूडेंट 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। संस्कृत चाहे हिंदी, दोनों का संधि सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। समझ रहे हो? ये पढ़िएगा संस्कृत क्लियर, संस्कृत पढ़िएगा हिंदी क्लियर, ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होता है ना? कोई दिक्कत? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और एक यण संधि होता है। ये 5 प्रकार की संधियां होती हैं, आपको याद होना चाहिए। 5 प्रकार की संधियां नहीं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आयादी संधि और एक है वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है, आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो सबको इसी को याद हो जाएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। याद रहेगा कि कल भूल जाएगा लोग? कितने दिन में भूल जाएगा लोग? 1 महीना, आजीवन, 5 मिनट। ओके, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब दीर्घ संधि क्या होता है तो समझिएगा। जब दो हर्षिकार मिलते हैं तो उनका दीर्घिकार हो जाता है। जैसे देखो, हर्ष संधि किसे कहते हैं? तो अ ई उ या आ ई माने आ दीर्घई और दीर्घऊ के आपस में मिलने से यदि सवर्ण या उसी जाति के दीर्घ हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ये क्या है तो देखिए, ये कहता है कि यदि अ प्लस अ मिलेगा तभी आ होगा, या अ प्लस आ होगा तभी कितना होगा? आ होगा। कोई दिक्कत? ई प्लस ई होगा तभी ई होगा, दीर्घई होगा, या ई प्लस ई होगा तभी क्या होगा? दीर्घई होगा। समझ लो, उ प्लस उ होगा तभी दीर्घऊ होगा और उ प्लस दीर्घऊ रहेगा तभी क्या होगा? दीर्घऊ होगा। यानी इसका वृद्धि हो जाता है, यानी यह दीर्घ स्वर हो जाता है। समझ रहे हो? तो इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे एग्जाम्पल से हम क्लियरिफाई करना चाहेंगे। यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप लोग उतार भी सकते हैं कि अ और अ मिलेगा तो आ होगा, या अ और आ मिलेगा तभी आ होगा, या आ और अ मिलेगा तब वो आ होगा, चाहे आ मिलेगा तब वो आ होगा, है ना? तो इसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? कितना आसान है। अ और अ मिलेगा तो कितना होगा? आ होगा, या आ मिलेगा तब वो आ होगा, या आ मिलेगा तब वो आ होगा, या आ मिलेगा तब वो क्या होगा? आ होगा। माने कोई दो समान स्वर का क्या हो जाता है? तो दीर्घ हो जाता है ना? या समान स्वर या उसका दीर्घ स्वर का भी दीर्घ हो जाता है। इसे हम कहते हैं वृद्धि संधि, यानी वृद्धि हो गया, है ना? यानी वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत? जैसे देखो लो एग्जाम्पल, देखो भाव प्लस अर्थ। तो देखो हम दिखा रहे हैं भाव प्लस अर्थ। देखना ध्यान से। तो भाव, ये जो वो मिला है, यह मिला है वो जोड़ अ से मिलके। ये वह किससे मिला है? वो जोड़ अ से मिलके बना है। किससे किससे मिलके बना है? वो जोड़ अ से मिलके बना है।
अब प्लस यहाँ पे अ जोड़ यहाँ पे थ है, सही है कि नहीं है? ठीक है ना? तो संधि होता है इन दो वर्णों का संधि होगा, इन दो वर्णों का संधि होगा। कोई दिक्कत? तो देखिए भा ये वो आपको पता है कि अ जोड़ अ क्या हो जाता है आ, तो आ का मतलब दीर्घ है, ये वो आ का चिन्ह है ना होता है जी, बढ़े लो ना, आ का चिन्ह ऐसे ना होता है। तो देखो एगो यहाँ पे बढ़ गया है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे थ के ऊपर है तो ये हो जाता है भावार्थ। तो समझ में आ गया होगा कि भाव प्लस अर्थ क्या हो गया, भावार्थ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पे संधि हुई है अ और अ की संधि हुई है। किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ और अ की संधि हुई है, तो आ बन गया है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पूछा है किन किन वर्णों की संधि हुई है, अ और अ की संधि हुई है, तो क्या बन गया है? आ बन गया है, भावार्थ हो गया है। कोई दिक्कत? 2 नंबर एग्जांपल की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे कि पुस्तक जोड़ आलय, जैसे कि यहां पे है पुस्तक जोड़ आलय। अब देखना यह क पुस्तक आ क मिला है क प्लस अ से मिला है ना, और यहाँ पे आ जोड़ यहाँ पे क्या हो गया लय। कोई दिक्कत है? तो संधि किसके किसका होगा? ये दोनों वर्ण का संधि होगा, यानी क का क्या है? अ और अ, तो पु स त आ क है अ जोड़ अ क्या हो जाएगा? आ हो गया ना, अलय। तो ये हो गया पुस्तकालय। यहाँ पे क छूट गया है, पुस्तकालय, मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे पुस्तकालय। पुस्तक जोड़ आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। गलती है क्या? अरे सही से लिख दो ना, पुस्तकालय, पुस्तकालय। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं आपसे कहता हूं, जैसे देखो परीक्षा जोड़ अर्थी, तो छा में है आ, छा में क्या है? आ, और यहाँ पे है अ, तभी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो परी अच्छा, यहाँ पे छा परीक्षार्थी हो गया ना, परीक्षार्थी। कोई दिक्कत? परीक्षार्थी, समझ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से, प्रतीक्षा जोड़ आलय, तो ये है आ और ये है आ, तो आ और आ रह गया कि नहीं रह गया? तो प्रतीक्षालय। कवि जोड़ इंद्र, तो देखो अब देखना है यहाँ पे जो ये कवि है, क जोड़ व जोड़ हर सही है ना जी? कवि में क्या है? क जोड़ व जोड़ हर सही है ना, और यहाँ पे भी हर सही है, यहाँ पे भी क्या है? हर सही है, और यहाँ पे आधा न और द्र है। कोई दिक्कत? तो संधि किसका किसका होगा? इन दोनों का संधि होगा ना, इन दोनों का संधि होगा। तो संधि जब होगा तो क देखो दीर्घई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर सही और हर सही क्या हो जाएगा? दीर्घई। तो दीर्घई को हम लोग इधर से लिखते हैं, तो कवि आधा न द्र, कविंद्र। तो देखो दिया है कविंद्र, तो हर सही और हर सही मिलके क्या बना दिया? दीर्घई बना दिया। तो ये हो गया वृद्धि संधि। कोई दिक्कत? समझ गया? दीर्घ संधि हो गया ना। फिर देखो यहां पे देखना, अब गिरी आजोड़ इस, तो जो ये री इधर से है, जो ये री इधर से है, हर सही है, तो यहाँ क्या मतलब? हर सही। अरे इधर का मतलब होता है हर सही, और यहाँ पे है दीर्घई, तो हर सही और दीर्घई तभी तो दीर्घई बनाएगा ना, हर सही और दीर्घई दीर्घई बनाएगा, हर सऊ और दीर्घऊ दीर्घऊ ही बनाएगा, चाहे दीर्घऊ 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 ही बनाता है ना, समझ तुम लोग? तो यहाँ पे जो है ना, तो ये गी और ये री में दीर्घई हो जाएगा, और सौ का सौ गिरीश। ठीक है ना? गिरीश। कोई दिक्कत है तो बोलिए, लो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह भानु जोड़ उदय, तो यहां पे देखो दीर्घऊ दीर्घऊ हो गया है, दीर्घऊ देख रहे हो, दीर्घऊ यहां भी दीर्घऊ, यहां भी दीर्घऊ और यहां भी दीर्घऊ, सब जगह दीर्घऊ हो रहा है, दीर्घ संधि हुआ है। तो जब भी दीर्घऊ दिखाई दे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलना चाहिए कि तो पहले देखे तो ये दीर्घ संधि तो नहीं है, क्योंकि दीर्घऊ की मात्रा आपको दिखाई देगी, है ना, दीर्घऊ की मात्रा दिखाई देगी, हर्षऊ दीर्घऊ, दीर्घऊ आप लोग समझते हैं ना। तो दीर्घऊ देखो भानु, ये भानु भा नु बना है नौ जोड़ ऊ से, नु किससे बना है, नौ जोड़ ऊ से बना है भानु, और यहाँ पे उदय, तो यहाँ पे ऊ आदय। अब आप बताइए हर्षऊ हर्षऊ क्या हो जाएगा, दीर्घऊ, तो भा और नौ में क्या दे देंगे, दीर्घऊ आदय, भानुदय, भानुदय। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो गया, कोई दिक्कत। यहां पे और देख सकते हैं अंबु जोड़ उर्मी, तो ये जो ब मिला है तो यह ब बना है ब जोड़ उ से ना, और यहां पे दीर्घऊ है, तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो अंबुर्मी, ठीक है ना। अच्छा बधु जोड़ उत्सव, बधुत्सव, भू जोड़ ऊर्जा, भू ऊर्जा, समझ ना। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। आई होप दैट आपको दीर्घ संधि समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं गुण संधि पर। किस पर, गुण संधि पर। गुण संधि कहता है कि यदि अ या आ, देखना अ या आ के बाद हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ या री आता है, किसके किसके बाद, अ या आ के बाद, है ना, हर्षई दीर्घई आएगा या हर्षऊ दीर्घऊ आएगा या री आएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाता है ऐ, इसका क्या हो जाता है ऐ, ए हो जाता है ए, इसका हो जाता है ए, और इसका हो जाता है ओ, और इसका हो जाता है और, इसका हो जाता है और, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये क्या चीज है तो ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूं, एकदम प्रेम से देखना। देखो अ या आ के बाद, देखो यदि हम कहते हैं अ के बाद अगर हर्षई आ जाए तो इसका हो जाता है एकले। अरे ए का मतलब क्या होता है, एकले होता है ना। तो अ के बाद ई आए तभी एकले होगा, या आ के बाद ई आए तब वो एकले होगा, कोई दिक्कत। या आ के बाद दीर्घई आए तब वो क्या होगा, एकले होगा, कोई दिक्कत। या आ के बाद हर्षई आए तब वो क्या होगा, एकले होगा। इसको कहते हैं गुण संधि, इसको कहते हैं गुण संधि। या अ के बाद हर्षऊ आए, अ के बाद क्या आए, हर्षऊ आए, तो इसका हो जाता है उकार, क्या हो जाता है उकार, समझ रहे ना। या आ के बाद दीर्घऊ आए तब वो क्या हो जाता है उकार हो जाता है, कोई दिक्कत, समझ रहे ना। अच्छा यदि अ के बाद अगर री आ रहा है तो इसका हो जाएगा और, क्या हो जाता है। अब देखना कैसे होता है, थोड़ा सा एग्जांपल की ओर बढ़िएगा, लोग समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र, तो देखो यह वो देव जोड़ इंद्र। अब देखो मैं इसका कर रहा हूं ध्यान से, द पर एक दे, वह मिला है वह जोड़ अ से, सही है ना। वह किससे मिला है, वह जोड़ अ से, इसका तो हलन डाल देंगे, वह जोड़ अ से वह मिला है ना। अच्छा और यहाँ पे ई है और यहाँ पे नौ है और यहाँ पे द्र है, संधि किसका किसका होगा, अ और ई का संधि होगा ना। अरे हाँ या ना। तो अ और ई का संधि होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बताया है ना कि यदि अ के बाद
हर्षई आ जाता है तो क्या हो जाता है? एकले हो जाता है। क्या हो जाता है? एकले हो जाता है। यदि अ के बाद हर्षई आता है तो क्या हो जाता है? एकले हो जाता है। होता है ना एकले। तो यदि अ के बाद हर्षई आया तो इसका हो गया एकले। तो एकले का मतलब हो गया द पर एकले दे, आ व के ऊपर क्या चढ़ा देंगे? एकले। व के ऊपर क्या चढ़ा देंगे? एकले। और ये न और द, देवेंद्र। समझ में आया कि नहीं आया? जब वो पर नीचे हलंत रहेगा तो वो आधा में हो जाता है। वो जोड़ अ तो वो यहाँ पे वो जोड़ अ नहीं हो जाएगा। अगर वो पूरा लिख देंगे हम तो हलंत रहता है तो वो आधा हो जाता है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अब देखो यहाँ पे गण जोड़ ईस। तो गण जोड़ जब ईस है, ईस है, ध्यान देना, गण जोड़ ईस है। अब इसका कैसे बनेगा? तो आप बताइए, ये और ये गो आ जोड़ और आ जोड़ यहाँ पे अ है। क्या है? अ है ना। आ यहाँ पे दीर्घई है। तो आप बताइए, आ यहाँ पे स है। तो ये जो अ जोड़ ई जो मिलेगा वह क्या कर देगा? इसको एकले कर देगा ना। एकले का मात्रा चढ़ा देगा। तो गो आ ये एकले हो गया, आ यहाँ पे ये दोनों हटिए गया तो क्या बन जाएगा? नरेश। समझ में कि नहीं आया? इतना संधि करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत नहीं है ना? हो जाएगा। उसी तरह यथा जोड़ इष्ट। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा यथेष्ट। यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? दीर्घई चढ़, माने एकले चढ़ जाएगा। उसी तरह महाजोड़ इष्ट, तो यहाँ पे है आ, यहाँ पे है आ यहाँ पे है दीर्घई, तो ये क्या चढ़ा देगा? एकले चढ़ा देगा। तो महेश हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे न यानी अ है और उ है। तो न और उ है तो क्या बना देगा? ओ बना देगा। ओ का मतलब ऐसे ना होता है, ओ का मतलब ज्ञानोदय। समझ रहे ना? ज्ञानोदय। शीत जोड़ उष्म। तो देखो तो मिला है और तो के बाद तो जोड़ अ है, और ये है दीर्घ, ये है दीर्घ। तो इसको क्या बनाएगा? तो का, ये तो का ऐसे तो ना बना देगा, यह तो का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा शीतोष्म। देख रहे हो ना? शीतोष्म। उसी तरह महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी। देख रहे हो ना? गंगोर्मी। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। महाजोड़ ऋषि, महर्षि। यहाँ पे ये और हो गया, ये दोनों है, ये री वाला है, ये री वाला है, ये दोनों खंड किसका है? ये री वाला और हो जाता है सप्तर्षि, तर और हो जा रहा है महर्षि, और आ रहा है ना, महर्षि हो जाता है। महाजोड़ ऋषि महर्षि, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। तो यहां पे आपका हो रहा है गुण संधि। आप दोनों संधि को पहचान गए। कौन कौन संधि? दीर्घ संधि और गुण संधि। नेक्स्ट हम लोग देखने चलते हैं स्टूडेंट वृद्धि संधि को। नेक्स्ट देखने चलते हैं हम कौन संधि को? वृद्धि संधि को। तो चलिए देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि को। ठीक है ना? देखो वृद्धि संधि क्या कहता है कि यदि अ और आ के बाद ए अय हो तो एकले हो जाता है। एकले का मतलब समझता है? दोले। दोले हो जाता है। क्या होता है? दोले हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये ए का मतलब क्या होता है? दोले। ए का मतलब क्या होता है? दोले हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, या अ और आ के बाद ओ या अ हो तो ये कॉपर दोले क हो जाएगा, नहीं कौ, है ना? अ हो जाएगा। औ में बदलना वृद्धि संधि कहलाता है। इसको ध्यान से यहाँ पे अगर आराम समझो तो देखो अ या आ के बाद अगर ए या अय रही, ए या अय रही तो इसका क्या हो जाएगा? दोले हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है? दोले हो जाता है। कोई दिक्कत? या अ या आ के बाद, ये अ या आ के बाद क्या हो? ओ या अ हो, ओ या अ हो, तो वो इसका क्या हो जाएगा? दोले हो जाएगा। कपर दोले क मैंने अ हो जाता है। कोई दिक्कत? अब इसको समझना ध्यान से, ये दिमाग में। अब इसको देखिए क्या बता रहा है। ये देखो
एक जोड़ एक, तो देखो क मिला है क जोड़ अ के बनने से, है ना। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है। अब बताओ अ और ए, तो ये क के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? क किस में बदल जाएगा? दोले में। तो ए और क के ऊपर क्या चढ़ गया? दोले, और लास्ट वाला तो उसी तरह उतर जाएगा ना। संधि बीच वाला का हुआ है ना, तो एकाएक हो जाएगा। ठीक है, एकाएक। उसी तरह तथा जोड़ एव, तो इसमें ये थ के ऊपर क्या चढ़ जाएगा? दोले, तथा। वन, तो वन जोड़ औषधि, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे देखो देखना, वन जोड़ औषधि है, औषधि है, तो देखना, तो यहाँ पे जो 9 बना है, 9 जोड़ अ के मिलने से। और यहाँ पे है ओ का मतलब क्या होता है? ऐ। ओ का मतलब क्या होता है? ऐ। तो इसका क्या है? ये 9 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 क्या हो जाएगा? दोले में बदलेगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वो 9 आ 100 आधा दीर्घ दी, तो वनौषधि दिया है, वनौषधि। ठीक है ना। तो ऐसे करके इसको हम लोग बना देते हैं। जैसे देखो महाजोड़ औषध, तो महौषधि, महौषध ना हो जाएगा, महौषध, दोले हो जाएगा। तो यहां पे हो गया आपका कौन संधि? वृद्धि संधि। समय आगे देखते हैं। यण संधि, इको यण संधि। यण संधि क्या होता है? यदि हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, यारी, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ यारी, ये 5 गो के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो हर्षई दीर्घई का य हो जाएगा, हर्षौ दीर्घौ का व हो जाएगा, और री का र हो जाएगा। यह यण संधि कहलाता है। ये क्या होता है देखना, कह रहा है कि यदि हर्षई या दीर्घई, हर्षौ या दीर्घौ या री, या री, इसके बाद अपने से भिन्न स्वर आता है। अपने से भिन्न स्वर का मतलब होता है कि यह नहीं आएगी, इसके अलावा दूसरा आ जाएगा। जैसे कि हर्षई दीर्घई के बाद ओ या आ गया, ओ या आ गया, या अपने से भिन्न स्वर है, या हर्षौ या दीर्घौ आ गया, अपने से भिन्न स्वर है ना, हर्षौ या दीर्घौ आ गया। चाहे ए या अ आ गया, अपने से भिन्न स्वर है, या ओ या औ आ गया, अपने से भिन्न स्वर है कि नहीं है? अपने से भिन्न स्वर आ जाए तो हर्षई दीर्घई का य हो जाता है। तो हर्षई दीर्घई क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। कोई दिक्कत? हर्षौ दीर्घौ का फिर इनके साथ भी वही होता है, इनके साथ भी सेम होता है। तो इनका हो जाता है वो, इनका हो जाएगा वो, और री का क्या हो जाएगा? री का हो जाएगा र। री का क्या हो जाएगा? र। अब एग्जांपल से क्लियरिफाई होगा कि है क्या यह। तो देखो एग्जांपल फॉर्म में आता हूं, यहां से समझना ध्यान से। जैसे देखो यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी, यदि जोड़ अपी। अब आप बताओ य और दी मिलके बना है द जोड़ ई से, सही है ना? द जोड़ ई से मिलके बना है, और यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे पी है। कोई दिक्कत? यहाँ पे पी है। संधि किनका किनका होगा? इन दोनों का होगा। बताओ हर्षई या दीर्घ, या तो हर्षई के बाद अपने से भिन्न स्वर है कि नहीं है? अपने से भिन्न स्वर है ना। तो अपने से जब भिन्न स्वर होगा तो क्या हो जाएगा? य हो जाता है। य क्या हो जाता है? य। तो यद्यपि, तो यहाँ पे हो जाएगा य द यपि। तो य द तो इसी तरह रहेगा, द तो इसी रहेगा, और य हो जाएगा, और पी में हो तो यद्यपि, यद्यपि। एक बार एग्जांपल देखो, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, आदि में हर्ष सही है। देखो
तो ई, और यहाँ पे तो जोड़ क्या है, हर सही है, तो जोड़ हर सही है, और यहाँ पे आ जोड़ दी है, आ जोड़ दी है। संधि किसका किसका होगा, इन दोनों वर्णों का संधि होगा। तो ई, आइए देखो, तो है ना, और ई जोड़ ई का यह क्या हो बन जाएगा, यह बन जाएगा ई, तो यह आधा हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, हई आधा हो जाता है। आधा का नीचे ये हलन का मतलब क्या होता है, आधा। तो ये ई तो यह ई तो आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, ई तो या दी, यह तो आधा हो जाएगा। सॉरी, इसके पहले वाला जो तो है वो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इत्यादि। उसी तरह ये यद्यपि, ये दो आगे वाला क्या हो गया, आधा हो गया है, आगे वाला अक्षर आधा हो जाता है। जैसे देखो नदी जोड़ आगम, नदी जोड़ आगम, तो देखो न, ये द मिल के बना है, द जोड़ ई से, है ना जी, तो द है, द जोड़ ई से मिल के बना है, और यहाँ पे आ है, और यहाँ पे गम है, यहाँ पे गम है। संधि किनका लेना होगा, इन दोनों का संधि होगा। तो न, और यहाँ पे दो कैसे आधा करें, तो दो का ऐसे ही रहेगा, दो ऐसे ही रहेगा, और ये और यह हो जाएगा, और ये हो जाएगा ईद या गम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो न है का, न द यगम, तो न द या हो जाएगा, है ना, या गम आ है तो न द यागम। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई न जोड़ द जोड़ या गम, न द यागम। कोई दिक्कत? उसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और जैसे कि ऊपरी जोड़ उक्त। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना हर्षई है, और हर्षई के बाद भीम स्वर आया है कि नहीं आया है, तो जब हर्षई के बाद भीम स्वर आया है, हर्षई के बाद भीम स्वर आया है, तो हर्षई के बाद भीम स्वर आया है तो यह हो जाएगा। लेकिन हर्षऊ और दीर्घऊ के बाद अगर भीम स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाता है, हर्षऊ और दीर्घऊ के बाद अगर भीम स्वर आ रहा है तो हर्षऊ दीर्घऊ के बाद भीम, उसका वो हो जाता है, उसका क्या होता है, वो हो जाता है। अब देखना वो वाला कौन है, जैसे देखो ये यहाँ पे हर्षऊ, ये लेते हैं अनुजोड़ अय, अनुजोड़ अय, अनुजोड़ अय को ले रहे हैं, तो अ न जोड़ ई हो गया उ, न जोड़ ये हो गया उ हो गया ना, यहाँ पे अ जोड़िए। अब आप बताइए, ये न आधा हो गया, ये न क्या हो गया, आधा हो गया, और उ और अ मिल के क्या बना दिया, वो बना दिया ना, वो बनाता य और व और र, तो ये बना दिया य व और र, तो ये हो गया वो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा य, ये हो जाएगा अन्वय, अन्वय बना दिया ना। तो ऐसे बनाना होता है आप लोगों को, ठीक। एक और देखते हैं इसको, सु जोड़ आगत, तो देखो सु जोड़ आगत, इसको बनाओगे तो सौ और ये उ सु होता है ना, सौ आधा हो गया ना, सौ आधा हो गया, और जोड़ आगत। अब बताए सौ तो आधा हो गया, सौ क्या हो गया, आधा हो गया, तो सौ उ जोड़ वा हो गया, क्या हो गया, वाह हो जाता है ना। तो अगर आकार है तो आकार देते हैं वाह, आगत, स्वागत। तो ये है आपका कौन संधि, यण संधि। कौन संधि है, यण संधि, इको यणची। कोई दिक्कत? तो ऐसे आप देख सकते हैं, री का पित्रा और हो जाता है, र हो जाता है, पित्रा र हो जाएगा। तो री जोड़ यानी पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश, तो यहां पे आ गया वो का यण संधि हो गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि पर आते हैं हम। यदि ए या ऐ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भीम स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है,
अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। यानी अय, आय, है ना, ओ, आव, ये आ गया। अय, आय, औ, आव। ये तोतला बोलता है ना, अय, आय, औ, आव। अय, आय, देखो अ यहाँ पे दीर्घ हो गया आय, औ दीर्घ हो गया आय, यानी अय आय को दीर्घकार लगा देगा तो आय, औ, आव हो गया ना, अय, आय, औ, आव, ठीक है ना। तो यदि ए, अय, ओ, औ के बाद अपने से भीम स्वर आता है, अपने से भीम स्वर आता है, तो ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, यानी दीर्घकार हो जाएगा, ओ का आव हो जाएगा, और औ हो जाएगा, और औ का आय हो जाएगा, आव हो जाएगा, आव हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखना, जैसे ने जोड़ अन, देखो ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, तो देखना ने जोड़ अन का मतलब होता है नौ, ने का मतलब क्या होता है, ने का मतलब ये हुआ है ए हो गया, और ये हो गया और जोड़ ये क्या हो गया, नौ हो गया ना। अब बताओ, तो नौ जो है ना आधा हो गया, नौ कैसा हो गया, आधा हो गया, नौ आधा हो गया, नौ, और ए और अ बताए हैं ना कि जो, अब बताए हैं कि यदि इसके बाद अगर इससे भीम स्वर होता है तो ये हो जाता है अय, क्या हो जाता है अय, तो नौ अयन, तो अय में ये नयन, अय, तो नय, और ये क्या बन गया नयन, तो यहाँ पे देख सकते हैं न पूरा रहेगा यहाँ, तो ने जोड़ अन क्या हो जाएगा नयन, गाय जोड़ अब क्या हो गया गायक, समझ ना, जैसे कि नय जोड़ ई का नायिका, ठीक है। उसी तरह ओ और अ अब क्या हो जाएगा औ, तो पवन, औ पवन, पवन, औ पवन, औ आ गया है ना, औ जोड़ औ, यहाँ पे देखो औ के बाद, ये औ के बाद अगर अपने से भीम स्वर आता है तो क्या हो जाता है आव, तो ये हो जाएगा पाव, पाव, आव का संदेह पाव, नाव, तो नाविक, तो नौ जोड़ इक क्या हो जाएगा नाविक, प जोड़ अक पावक, पो जोड़ इत्र पवित्र, तो ये है आपका अयादी संधि, ठीक है। आई होप दैट यहां तक आपको स्वर संधि के पांचों बेस समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब तुम लोग प्रॉब्लम बोलो।